अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी असा उन जिन्नात की तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और जमीन को चीर के लोहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है और वो जंजीरें हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बड़े लोग बोलते हैं यार बालों कटवा लो, आपके लड़के के जैसे बाल हो गए लड़की के जैसे। भाई कैसे कटवाऊं? यहाँ तो ना सब कुछ बंद है यार। वो ये भी बड़ी बड़ी हो गई थी, लोग मेरे को बहुत बड़ा समझते थे, 40-45 साल का। ये मैंने काट ली, वो मेरे को आती नहीं थी एक्चुअली, उससे कर दी। और मशीन नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको, जो भी ठीक है, उससे कर दिया। इनको तो मैं काट नहीं सकता अभी, ये रमजान भी है अभी, तो कर ही नहीं सकता। उसके बाद में देखता हूँ। ओके ब्रदर, तो आज का अपना वीडियो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात का वाक़या है ये। तो पहले अपन वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे जो भी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कहीं से भी दबाओ, तोड़ दो इसको, पत्थर फेंक दो इस पे। पत्थर मत पे, वो कल मेरा वीडियो कैसे देखोगे फिर? है ना, बिना उंगली से दबा दे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर बाद में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जब अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान नबी हुए तो वो अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। वो दौर एक अजीब दौर था। लोग जिन्नात, काला जादू पे ज्यादा यकीन रखते थे। अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद, हवा, जिन्नात को मातहत कर दिया। तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफ्र, नफरत और इंसानों पे जुल्म देखते थे तो आके अपने मौजज़ात दिखाते थे और यूं इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पे आ जाते थे। और अगर कोई जिन किसी इंसान के गिरोह पर हमला करता था, उसे नुकसान पहुंचाता था, तो आप उस जिन को जंजीरों में जकड़ देते थे और आपका तख्त फिजा अपने कंधों पे उठाए फिरती थी। आप आसमानों में परवास करते थे। तो वैसे ही आप आसमान में परवास कर रहे थे, इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, जमीन पे बाबिल के पास जिन्नात का एक ग्रोह इंसानों पे जुल्म करता है और वहाँ के जिन इंसानों में हुलूल करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ दे के ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है और यूं इंसान भी सिरात मुस्तकीम से हट रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सुलेमान ने इस बात को सुना तो आप अपने तख्त को बाबुल की तरफ मोड़ते हैं और उस ग्रोह के पास आके कहते हैं, ऐ तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह से डरो। वो जिन्नात का ग्रोह हजरत सुलेमान की ताकत से नावाकिफ था। उसमें से एक जिन लियाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाते हैं। और उसके कबाइल के कुछ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ से आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तू वाकई सच्चा है तो हमें कैद करके दिखा। तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी असा उन जिन्नात की तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और जमीन को चीर के लोहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है और वो जंजीरें हर उस जिन की गर्दनों पे आ पड़ती हैं। वो तमाम के तमाम जिन जमीन बोस हो जाते हैं और अल्लाह के नबी सुलेमान के कदमों में गिर के कहते हैं कि आप कौन हैं? फिर आप फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नबी दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ।
और अल्लाह ने मुझे इस जमीन पे अमन और सलामती के लिए मुंतखब किया। ऐ ग्रोह जिन, खबरदार हो जाओ, इस जमीन पे फसाद न फैलाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुमको फिन्नार कर देगा। यूं वो सारा ग्रोह हजरत सुलेमान की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है और फिर सब के सब अमन, मोहब्बत और सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं देंगे। बेशक अल्लाह जिसे चाहे अपनी खास रहमत और ताकत से नवाज देता है। वो हर दुआ को सुनने वाला और सब पे करम करने वाला है। ऐ अल्लाह, इस पूरे जहान पे अपना करम फरमा और हर इंसान की दुआ को कबूल और मकबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। क्या यार, मैंने पहले सुना नहीं था ये वाकया। आपने तो सुना होगा, बहुत अच्छा वाकया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मैंने ट्री डाउनलोड किया था एक्चुअली, ट्री ऑफ इस्लाम बोले तो जो जितने भी नबी आए हैं, जो जिनके चर्चा हुए हैं, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो गए, दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए। दाऊद को डेविड बोलते हैं, राइट ना, डेविड बोलते हैं शायद, ये क्रिश्चियन बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन बोलते हैं ना इनको, यहूदियों को शायद क्रिश्चियन बोलते हैं। हाँ, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, शायद क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं, या क्रिश्चियन यहूदी अलग अलग होता है, शायद एक ही होता होगा ना, एक ही होता है मेरे हिसाब से। मैं कल के एक बयान में सुन रहा था, बयान में बता रहे थे कि जिन्नातों की भी एक अपनी दुनिया होती है, अपने बाजार होते हैं, जैसे अपने खुद के बाजार हैं। जैसे हमारे जो भी बाज़ार वगैरह है, जैसे हमारे सब्जी भाजी जो भी लेने जाते हैं मार्केट में, ऐसे उनका भी अपना खुद का एक मार्केट होता है और वो भी अपनी उसमें रहते हैं धुन में। जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे जिन्नातों की भी एक दुनिया है। तो वाकई में ऐसा है? आप भी बताएं मेरे को, क्योंकि मैंने तो बयान में सुना है, मैंने तो सच मान लिया वहाँ से, क्योंकि बयान में आ गया मतलब सच है, मैं तो मान के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप बताओ, आपने ऐसा सुना है तो ऐसा है या नहीं है? शायद ज़्यादातर लोग मेरे को हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि वो अगर एक मौलाना जी हो, कोई भी जो भी बयान कर रहे हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका, सॉरी मैं भूल गया उनका नाम, आदत से मजबूर भूल जाता हूँ। अब कोई भी बयान करे, शायद वैसा होगा तभी उन्होंने किया है बयान, वैसा तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ मैं अपनी तरफ से, कि जकात दें, जकात ही बोलते हैं ना किसी को कुछ देने को, अब नहीं बोलते हो, मेरे को इतना उर्दू आता है नहीं, हिंदी में दान देना बोलते हैं, दान दे, वैसे जकात दें। ठीक है, तो हमारे को उसने देने वाला बनाए तो हम दें, जितना हो सकें दें, और ज़्यादा मेहरबानियाँ लेते रहें, तभी मिलेगी, वैसे नहीं मिलने वाली। और मेरी वीडियो को भी देखते रहो, इसको शेयर भी कर दो, आगे पहुंचा दो, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो नए बंदे हैं, और जो भाई पहले से हैं उनको तो तहे दिल से सलाम है, और जो भी नए आए हैं उनको भी बहुत बड़ा सलाम है। अल्लाह पाक आप सबके रोज़ाओं को कबूल करें, आमीन। अब कमेंट सेक्शन में सब आमीन लिख के भेजो, ओके। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले आप ये गोल वाले बटन पे दबा के, झंडे वाले पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान झंडा है, इस पे दबा के सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।